नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जो यस बैच की स्पेशल क्लास स्टार्ट करी है। क्लास नंबर 27 है। इससे पहले हम 26 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो चेकआउट नहीं करी है तो चैनल पर अलग से प्ले बनाई गई है, उसे आप जरूर चेकआउट करें। आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के एग्जाम के अलावा ITI मोटर मैकेनिक से कर रहे हैं, आप डीजल मैकेनिक से कर रहे हैं, या कोई भी ऑटोमोबाइल ट्रेड से कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और अपकमिंग एग्जाम में भी हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ वियर ऑफ सिलेंडर लाइनर टेक्स प्लेस ड्यू टू बर्निंग ऑफ हैवी फ्यूल ऑयल इन कंबस्शन स्पेस। तो दहन स्थान में भारी मात्रा में ईंधन के जलने के कारण किस प्रकार का सिलेंडर लाइनर में घिसावट आती है। तो अगर ज़्यादा मात्रा में फ्यूल जलता है तो किस प्रकार की घिसावट होती है। ऑप्शन है, फ्रिक्शन यानी घर्षण, कोरिजन क्षय, एब्रेशन अपघर्षण, या फिर आसाजन एडिशन। तो राइट आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरिजन। तो क्षय होगा अगर ज्यादा फ्यूल भारी मात्रा में दहन होता है इंजन में। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ रेडिएटर इन कूलिंग सिस्टम इज टू। तो प्रशीतन प्रणाली में रेडिएटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है। तो जो रेडिएटर है कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ऑप्शन है, एक्ट आर रिजर्वायर फॉर वाटर, पानी के लिए कुंड के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, संवहन धारा द्वारा उष्मा का प्रभाव होता है, कॉज हीट फ्लो बाई कन्वेंशन। नेक्स्ट है, स्प्रेड आवर हॉट वाटर ओवर अ लार्ज एरिया। तो गर्म पानी को बड़े क्षेत्र में फैलाता है। या फिर इंक्रीज इट स्पीड, तो वायु की गति को बढ़ाता है। तो क्या काम करता है, स्प्रेड आउट हॉट वाटर ओवर अ लार्ज एरिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो गर्म पानी होता है उसको ज्यादा क्षेत्रफल में फैला देता है और इसी उस पे सिद्धांत पे काम करता है रेडिएटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, What is likely to happen if the thermostat valve in cooling system remain closed? तो यदि प्रशीतन प्रणाली में थर्मोस्टेट वाल्व बंद रहता है तो क्या घटने की संभावना होती है। तो क्या घटने की संभावना होती है, ओवर हीटिंग ऑफ इंजन, रफ आइडलिंग, स्लो वार्मिंग ऑफ इंजन, या फिर डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग इन द इंजन। तो इंजन का अत्यधिक गर्म हो जाता है, या आइडलिंग रफ होती है, या इंजन धीरे धीरे गर्म होता है, या फिर इंजन चालू होने में कठिनाई होती है। तो क्या आंसर हो सकता है इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओवरहीट हो जाएगा, इंजन का अत्यधिक गर्म होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गजन पिन। तो गजन पिन का कार्य क्या होता है। तो क्या कार्य होता है गजन पिन का। ऑप्शन है, टू एक्ट एज अ स्टीफनर, टू सपोर्ट पिस्टन हेड, टू कनेक्ट पिस्टन एंड कनेक्टिंग रोड, या फिर लास्ट ऑप्शन, टू कनेक्ट कनेक्टिंग रोड एंड क्रैंकशाफ्ट। तो स्टीफनर के रूप में कार्य करता है, पिस्टन हेड को सहारा देता है, या पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ता है, या फिर कनेक्टिंग रोड और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है। तो गजन पिन का कार्य क्या है, पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ने का कार्य है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ पिस्टन एक्ट एज अ बेरिंग फॉर कनेक्टिंग रोड साइड थ्रस्ट। तो रोड की तरफ के थ्रस्ट को जोड़ने के लिए पिस्टन को कौन सा पार्ट बेरिंग के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा भाग करता है, री इन्फोर्सिंग रिब्स, पुनर्बलन रिब, पिस्टन हैम्बर, पिस्टन बैरल, या पिस्टन गजन पिन, या फिर पिस्टन स्कर्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिस्टन स्कर्ट। नेक्स्ट है, इन अ 4 स्ट्रोक इंजन एनर्जी इन बीइंग कंज्यूम्ड बाय द इंजन ड्यूरिंग द स्ट्रोक। तो 4 स्ट्रोक इंजन में स्ट्रोक के दौरान इंजन द्वारा ऊर्जा का खपत होता है। तो ऊर्जा का खपत कब होता है इंजन द्वारा। तो एग्जॉस्ट इनटेक और पावर में होता है, या इनटेक कंप्रेशन और एग्जॉस्ट में होता है। अगला ऑप्शन है, कंप्रेशन पावर और एग्जॉस्ट में होता है, या फिर इनटेक कंप्रेशन और पावर में होता है। तो जो 4 स्ट्रोक इंजन की एनर्जी जो होती है वो किस में कंज्यूम्ड होती है, वो होती है इनटेक कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावर स्ट्रोक में पावर मिलती है और स्टोर होती है फ्लाईव्हील में, और उसके बाद जो बाकी के 3 स्ट्रोक है इसमें कंज्यूम होती है, खपत होती है। तो इनटेक में, कंप्रेशन में और एग्जॉस्ट में। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A timing belt links these two components so that valves are in scan in with piston. तो टाइमिंग बेल्ट इन दो घटकों को जोड़ता है ताकि वाल्व पिस्टन के साथ साथ हो। तो किन दो घटकों को जोड़ता है टाइमिंग बेल्ट? ऑप्शन है फ्लाईव्हील एंड कैमशाफ्ट, नेक्स्ट है क्रैंकशाफ्ट एंड कैमशाफ्ट, सिलेंडर हेड एंड कैमशाफ्ट, या फिर सिलेंडर हेड एंड क्रैंकशाफ्ट। तो टाइमिंग बेल्ट किस किस को जोड़ती है? क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट को जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among these is in not probable cause of low oil pressure? तो निम्न में कौन ऑयल प्रेशर के निम्न होने को संभावित कारण नहीं है? तो प्रोबेबल कॉज नहीं होता है लो ऑयल प्रेशर का। ऑप्शन है घिसा हुआ बेरिंग, वर्न आउट बेरिंग, नेक्स्ट है ऑयल तनुकरण या झाग, ऑयल डाइल्यूशन और फॉर्मिंग, नेक्स्ट है इंजन का अधिक गर्म होना, इंजन ओवर हीटिंग, या फिर फॉल्टी इग्निशन। तो किसके कारण ऑयल जो लो ऑयल प्रेशर होता है वो नहीं हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फॉल्टी इग्निशन। तो इग्निशन सिस्टम से रिलेटेड नहीं होता है, तो इसीलिए क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ द पावर ऑफ एन इंजन इन अफेक्ट बाय हाई बैक प्रेशर इन एग्जॉस्ट सिस्टम। तो किस प्रकार की एग्जॉस्ट सिस्टम से उच्च दबाव इंजन की पावर प्रभावित होती है? तो किस प्रकार से होती है? पावर इज इंक्रीज्ड, पावर बढ़ता है, पावर घटती है, पावर इज डिक्रीज। नेक्स्ट है देयर इज नो इफेक्ट ऑन पावर, पावर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और नेक्स्ट है पावर इंक्रीज इनिशियली एंड देन डिक्रीज, आरंभ में पावर बढ़ेगी और उसके बाद घटेगी। तो किस प्रकार के एग्जॉस्ट सिस्टम में उच्च दबाव इंजन की पावर प्रभावित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावर इज डिक्रीज, पावर घटता है। नेक्स्ट है इन इंटरनल कंबस्शन इंजन द टर्म विच डिस्क्राइब द आइडियल एयर टू फ्यूल रेशियो इन। तो आंतरिक दहन इंजन में वह पद जो ईंधन अनुपात के सापेक्ष आदर्श वायु को बताता है होता है। तो क्या होता है? न्यूमेटिक पॉइंट होता है, हाइड्रोलिक पॉइंट होता है, हाइड्रोडायनेमिक पॉइंट होता है, या फिर स्टैचोमेट्रिक पॉइंट होता है। तो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टैचोमेट्रिक पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आदर्श आइडियल रेशियो होता है फ्यूल का उसको हम क्या कहते हैं? स्टैचोमेट्रिक पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ अ कैटालिटिक कन्वर्टर इज टू रिड्यूस। तो उत्प्रेरक परिवर्तक का उद्देश्य क्या कम करना होता है? तो क्या कम करता है कैटालिटिक कन्वर्टर? ईंधन की खपत को करता है, फ्यूल कंजम्पशन, आग लगने के जोखिम को, रिस्क ऑफ फायर, ये जहरीली गैस निकलने को, टॉक्सिक एग्जॉस्ट को, या फिर इंजन की घिसावट को, इंजन वियर को। तो किस चीज का उद्देश्य होता है कैटालिटिक कन्वर्टर का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टॉक्सिक एग्जॉस्ट गैसेस। तो जहरीली एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उसको कम करने का काम करता है कैटालिटिक कन्वर्टर। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो निम्न में से कौन कंप्रेशन प्रज्वलन इंजन से संबंधित नहीं है? तो फ्यूल पंप नहीं है, फ्यूल इंजेक्टर नहीं है, गवर्नर नहीं है, या फिर कार्बोरेटर नहीं है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर क्या होता है? कंप्रेशन इग्निशन इंजन से रिलेटेड नहीं है, यानी कि डीजल इंजन से रिलेटेड नहीं है। फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर और गवर्नर डीजल इंजन से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोरेटर। नेक्स्ट है पावर इंपल्सेस फ्रॉम द इंजन आर स्मूथन बाय। तो इंजन से आवेग प्राप्त पावर को किसके द्वारा सुगम बनाया जाता है? तो किसके द्वारा बनाते हैं? गवर्नर के द्वारा, क्रैंकशाफ्ट के द्वारा, गियर बॉक्स के द्वारा, या फिर फ्लाईव्हील के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लाईव्हील के द्वारा। तो किसके द्वारा होती है? फ्लाईव्हील के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कैवेंजिंग इज डन टू। तो स्कैवेंजिंग कम करने के लिए होता है। तो किस चीज को कम करने के लिए होता है स्कैवेंजिंग? तो ऑप्शन है इंश्योर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर इन इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर में ताजा हवा की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण में कमी करने के लिए। या फिर इंश्योर सफिशिएंट ऑयल प्रेशर, पर्याप्त ऑयल दाब को सुनिश्चित करने के लिए। या फिर इंक्रीज मैकेनिकल एफिशिएंसी, यांत्रिक दक्षता को बढ़ाने के लिए। तो स्कैवेंजिंग की क्या करता है?
स्कैवेंजिंग इज डन टू, तो स्कैवेंजिंग क्या काम करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, जो फ्रेश एयर को उसको एंटर करता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, इंश्योर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर इन इंजन सिलेंडर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ शुड द सिलेंडर हेड नट्स बी टाइटन, तो सिलेंडर हेड नट को कैसे टाइट करना चाहिए? तो ऑप्शन है सीरीज सीक्वेंस में, मिक्स्ड सीक्वेंस में, पैरेलल सीक्वेंस में, या फिर क्रॉस वाइज सीक्वेंस फ्रॉम सेंटर। तो किस तरीके से आपको सिलेंडर हेड नट को टाइट करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रॉस वाइज सीक्वेंस फ्रॉम सेंटर। तो केंद्र से आड़ा सीक्वेंस में। तो क्या सेंटर, सबसे पहले सेंटर का बोल्ट टाइट करेंगे, उसके बाद क्रॉस में टाइट करेंगे। नेक्स्ट है, इन टू स्ट्रोक इंजन पोर्ट्स आर प्रोवाइडेड एट, तो टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट में दिया जाता है। तो पोर्ट कहाँ दिया जाता है टू स्ट्रोक इंजन में? तो पिस्टन में दिया जाता है, सिलेंडर वाल में दिया जाता है, पिस्टन रिंग में दिया जाता है, या फिर सिलेंडर हेड में दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलेंडर वाल में पोर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द स्पीड ऑफ कैमशाफ्ट इन अ 4 स्ट्रोक इंजन इज अ, तो 4 स्ट्रोक इंजन में कैमशाफ्ट की गति होगी, तो क्या होगी कैमशाफ्ट की गति 4 स्ट्रोक इंजन में? ऑप्शन है हाफ दैट ऑफ क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट के आधा होगी, सेम एज दैट ऑफ क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट के समान होगी, नेक्स्ट है डबल दैट ऑफ क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट के 2 गुनी होगी, या फिर 4 टाइम्स दैट ऑफ क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट के 4 गुनी होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाफ दैट ऑफ अ क्रैंकशाफ्ट। तो कैमशाफ्ट की स्पीड क्या होती है 4 स्ट्रोक इंजन में? आधी होती है किसकी? क्रैंकशाफ्ट की। तो क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर घूमेगा, तो कैमशाफ्ट 1 चक्कर ही घूमती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन एन इंजन वेयर इज द ऑयल सम्प लोकेटेड, तो इंजन में ऑयल सम्प कहाँ होता है? कहाँ पे होता है? ऑफ क्रैंकेस, एट टॉप ऑफ सिलेंडर ब्लॉक, इन अ सेपरेट यूनिट अवे फ्रॉम द क्रैंकेस, या फिर एडजेसेंट टू द ऑयल फिल्टर। तो क्रैंकेस के नीचे होता है, सिलेंडर ब्लॉक के शीर्ष पर होता है, या क्रैंकेस से पृथक यूनिट होती है, अलग यूनिट होती है जहां फिट किया जाता है, या फिर ऑयल फिल्टर के साथ होता है। तो राइट आंसर होगा ऑयल सम जो लोकेट रहता है एट बॉटम ऑफ अ क्रैंकशाफ्ट। तो क्रैंकशाफ्ट क्रैंककेस के नीचे होता है, तो क्रैंककेस के बॉटम में रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैम लोब इज 1, कैम लोब घिस जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज डिक्रीज, इंजन की आयतनिक दक्षता घटती है। नेक्स्ट है, वाल्व ओपनिंग हाइट विल इंक्रीज, वाल्व के ओपनिंग की ऊंचाई घटती है, बढ़ती है। नेक्स्ट है, वाल्व क्लियरेंस विल डिक्रीज, वाल्व क्लियरेंस कम हो जाता है, या फिर इंजन की आयु घटती है, इंजन लाइफ विल बी डिक्रीज। तो क्या होता है कैम लोब के घिसने से? तो जो कैम शाफ्ट पे लोब होती है उससे, उसके घिसने के कारण क्या, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज डिक्रीज, तो इंजन की आयतनीय दक्षता घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ व्हील विच विद द ट्यूबलेस टायर इज, तो ट्यूबलेस टायर के साथ प्रयोग कौन सा प्रकार का व्हील नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन है डिस्क व्हील, वायर व्हील, स्प्लिट व्हील, या फिर लाइट अलॉय व्हील। तो जो ट्यूबलेस टायर होगा उसमें कौन सा व्हील यूज नहीं कर पाएंगे हम? वायर व्हील का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एन ओवर इन्फ्लेटेड टायर विल वेयर द थ्रेड मोस्ट नियर द, तो जिसमें ज्यादा हवा भरी रहती है जिस टायर में, उसके जो टायर के थ्रेड होते हैं वो कहाँ से ज्यादा घिसते हैं? तो किनारों से घिसेंगे, एजेस कॉर्नर से घिसेंगे, या फिर बाहर की ओर से आउटसाइड, या फिर सेंटर से घिसेंगे, केंद्र से। तो अगर टायर में ज़्यादा हवा होगी तो कहाँ से घिसेंगे? तो इस तरीके से टायर में ज़्यादा हवा होगी तो कहाँ से कांटेक्ट में रहता है? सेंटर से रहता है कांटेक्ट में रोड के, तो सेंटर से ही घिसेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द शॉक एब्जॉर्बर्स यूज्ड ऑन मॉडर्न कार ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो जो मॉडर्न कार में शॉक एब्जॉर्बर का प्रयोग किया जाता है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो न्यूमेटिक पे करते हैं, हाइड्रोलिक पे करते हैं, मैकेनिकल लिंकेज पे करते हैं, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे करते हैं। तो मॉडर्न डे जो शॉक एब्जॉर्बर यूज किए जाते हैं वो किस पे करते हैं? हाइड्रोलिक सिस्टम पे
काम करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम। तो निम्न में से कौन स्टीयरिंग सिस्टम का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है स्टीयरिंग सिस्टम का भाग। ऑप्शन है स्टीयरिंग गियर, कंट्रोल आर्म, रैक एंड पिनियन या फिर टाई रोड। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा स्टीयरिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल आर्म। नेक्स्ट है, द एबिलिटी ऑफ अ व्हीकल टू ट्रेवल अ कर्व्ड पाथ इज कॉल्ड। तो वाहन की वक्र रास्ते पर चलने की योग्यता को कहते हैं। तो क्या कहते हैं। कॉर्नरिंग कहते हैं, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। रोड होल्डिंग कहते हैं, रोड आइसोलेशन कहते हैं या फिर रोड इंक्लूजन कहते हैं। तो एबिलिटी, व्हीकल की ट्रेवल कर्व पाथ पे ट्रेवल करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कॉर्नरिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट पर्पज इज सर्व्ड बाय सस्पेंशन सिस्टम ऑफ अ व्हीकल। तो वाहन के सस्पेंशन सिस्टम से क्या उद्देश्य पूरा होता है। तो सस्पेंशन सिस्टम से क्या उद्देश्य पूरा होता है, हैंडलिंग या फिर सेफ ब्रेकिंग या फिर पैसेंजर कंफर्ट, यात्रियों की आरामदायक या फिर ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा सस्पेंशन क्या करता है, ऑल ऑफ दिस, ये सभी काम करता है। तो हैंडलिंग में भी मदद करता है, सेफ ब्रेकिंग में भी मदद करता है और कंफर्ट में भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रेकिंग इन प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द ब्रेक ड्रम एंड। तो ब्रेक ड्रम और के बीच, किसके बीच में सर्किट और घर्षणीय प्रभाव से ब्रेक लगता है। तो जिसमें ब्रेक ड्रम लगा होगा उसमें आपको पता है कि क्या चीज लगा रहता है। तो ऑप्शन है आपके पास, व्हील सिलेंडर लगा रहेगा, सॉरी व्हील पिस्टन लगा रहेगा, व्हील सिलेंडर पिस्टन लगा रहेगा, या ब्रेक शूज लगे रहेंगे, या व्हील स्टड लगा रहेगा, या फिर व्हील रिम लगा रहेगा। तो आपको बताइए, ब्रेक जो ब्रेक्स होते हैं, एक में एक ड्रम ब्रेक होते हैं और एक डिस्क ब्रेक होते हैं। तो ये ड्रम ब्रेक की बात कर रहे हैं, तो ड्रम ब्रेक में क्या यूज किया जाता है, ब्रेक शूज का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रेक ड्रम में कौन सा यूज किया जाता है। तो ब्रेक ड्रम में ब्रेक शू और ब्रेक डिस्क में ब्रेक पैड का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है, एलपीजी इज प्रोपेन, सीएनजी इज मीथेन। तो एलपीजी प्रोपेन होता है, सीएनजी में मीथेन होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, एलपीजी इज मीथेन, सीएनजी इज प्रोपेन। तो एलपीजी में मीथेन होती है, सीएनजी में प्रोपेन होती है। अगला ऑप्शन, एलपीजी एंड सीएनजी बोथ आर प्रोपेन, यानी कि एलपीजी और सीएनजी दोनों प्रोपेन होती है। लास्ट ऑप्शन, एलपीजी और सीएनजी बोथ आर मीथेन। एलपीजी और सीएनजी क्या, दोनों मीथेन में बनी होती है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, काफी कंफ्यूजन हो जाता है इस तरीके के क्वेश्चन में, आपको आता भी है तो गलत अटेम्प्ट हो जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलपीजी इज प्रोपेन एंड सीएनजी इज मीथेन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलपीजी में क्या होगा, प्रोपेन, और सीएनजी में मीथेन। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सीएनजी। तो सीएनजी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सीएनजी इज मोर एक्सपेंसिव देन गैसोलाइन। तो गैसोलाइन की अपेक्षा सीएनजी ज्यादा महंगी है। नेक्स्ट है, सीएनजी इज मोर इको फ्रेंडली देन गैसोलाइन। गैसोलाइन की अपेक्षा सीएनजी ज्यादा पर्यावरण अनुकूल है। थर्ड ऑप्शन है, सीएनजी मेक्स इंजन क्लीनर एंड मोर एफिशिएंट। सीएनजी इंजन को साफ और ज्यादा दक्ष रखता है। लास्ट ऑप्शन है, सीएनजी हैज हायर ऑक्टेन लेवल। तो सीएनजी हायर ऑक्टेन लेवल होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सीएनजी इज मोर एक्सपेंसिव देन गैसोलाइन। तो ये एक गलत स्टेटमेंट है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है, ऑल द लाइट्स इन द ब्रेक लाइट सर्किट इल्यूमिनेट एक्सपेक्ट वन द मोस्ट लाइकली कॉजेस। तो ब्रेक लाइट, सभी लाइटें जल रही है केवल एक को छोड़कर, तो क्या कारण हो सकता है उसका। तो जो ब्रेक लाइट्स है उसमें सभी लाइट जल रही है, सिर्फ एक बल्ब नहीं जल रहा है, तो उससे क्या हो सकता है। तो ऑप्शन है, ब्रेक स्विच खुला होना, यानी कि ब्रेक स्विच ओपन है उसके कारण हो रही दिक्कत, या बंद ब्रेक स्विच है, क्लोज्ड ब्रेक स्विच है। नेक्स्ट है, फ्यूज्ड बल्ब है, बल्ब फ्यूज हो गया है, या फिर एक्सेसिव रेसिस्टेंस इन द सर्किट। तो सर्किट में अत्यधिक प्रतिरोध हो गया है। तो किसके कारण एक बल्ब नहीं जलेगा, तो अगर बल्ब फ्यूज हो गया तो उसी कारण से क्या, बाकी सभी बल्ब जल रहे हैं और एक बल्ब नहीं जल रहा, तो वो क्या होगा, बल्ब फ्यूज हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑक्टेन रेटिंग ऑफ रेगुलर ग्रेड गैसोलाइन।
तो ये गैसोलाइन होगा, गैसोलाइन। तो एवरेज ऑक्टेन रेटिंग ऑफ रेगुलर ग्रेड की गैसोलाइन की क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 93 टू 94। तो 93 टू 94 ऑक्टेन रेटिंग होगी रेगुलर ग्रेड गैसोलाइन की। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो @फोकस पावर यूट्यूब अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको जो भी स्टडी मटेरियल होंगे वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और अगर ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डेली क्विज होता है यहाँ पे रात को 9 बजे, BRO व्हीकल मैकेनिक ग्रुप @BRO व्हीकल मैकेनिक सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। 9 बजे क्विज होता है और उसके अलावा दिन भर कुछ ना कुछ डिस्कशन होता रहता है स्टूडेंट का, तो ज़रूर ज्वाइन करें, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।